बजट की बात रही, हर इंसान चाहता है, हर मिडिल क्लास लोग चाहते हैं कि जो बजट है वो मिडिल क्लास के पैसे पे। हम तो मिडिल क्लास है, पढ़ाई उतनी महंगी हो गई है, सब कुछ ही महंगा हो गया है, तो मिडिल क्लास वाला का तो जीना मुश्किल हो गया है ना। हम लोग का तो बजट पे ही सब कुछ है, हम लोग तो निर्भर उसी पे। ऊपर से रोजगार भी छीना जा रहा है। यहाँ साईं जी थे ना कि वो पानी से हाथ छिड़क दिए तो दिया जल गया। हम लोग मानव धरती पर है, तो कोई साईं यहाँ नहीं है जो आएंगे और दीपक जला देंगे, चूल्हा जला देंगे और ये काम हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करे तो हम बिहार गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है हमें, ना छात्र हित में होता है ना युवा हित में होता है। एजुकेशन पॉलिसी का हाल भी आप देख रही हो। शिक्षा मंत्री का आदेश आया था सर्कुलर में कि दारू वाले को पकड़वाना है, ठीक है, तो टीचर क्या क्या करे, पोलियो का दवाई करे, पढ़ाने के अलावा सारा काम उनसे करवाइए, खाना भी पकवाइए उनसे, अंडा दिलवाइए, केला खिलवाइए, तो शिक्षा का स्तर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। बजट पेश से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम अगर कमाएंगे तो हम कल खाएंगे। बिहार विधानसभा सत्र का बजट पेश होने वाला है 2022-23 का। जल्द ही यानी 28 फरवरी को बजट पेश हो जाएगा। ऐसे में क्या कुछ जनता चाहती है, क्या उन लोगों की डिमांड है, क्या सरकार से उम्मीदें हैं, इसी को जानने के लिए हम निकले पटना की सड़कों पर और जाना कि लोगों को क्या चाहिए बजट में। बिहार सरकार का बजट पेश होने वाला है, आपको क्या चाहिए सरकार से? हमको सरकार से चाहिए इन्वेस्टमेंट बिहार में करवाएं, ठीक है, औद्योगिक स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, एजुकेशन सेक्टर में ध्यान दें, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रही हैं बहुत ख़राब है। हेल्थ सेक्टर में अरे नहीं इसमें नहीं बजट की बात है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में करें, शिक्षा के क्षेत्र में करें, ठीक है, और ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, रोज़गार पे थोड़ा ध्यान दें। जी, शिक्षा के क्षेत्र में पिछली बार 38,000 करोड़ के आसपास का बजट था। आपको क्या लगता है कि बिहार में उस हिसाब से सरकार जो है वो खर्च करती है? मुझे लगता है कि बजट सिर्फ कागज़ों पे आता है और नीचे जाते जाते मुझे लगता है कि सारा पैसा बर्बाद हो जाता है, बंदरवाट हो जाता है। क्योंकि अगर आप स्थिति देखें, सरकारी बजट का कहने का मतलब हुआ कि वो तो फंड या तो सरकारी स्कूल में मिला होगा या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को मिली होंगी, तो आप स्थिति बहुत बढ़िया से जानते हैं। मगध यूनिवर्सिटी 5 साल में डिग्री कराता है और सरकारी स्कूल का आपको पता ही है। आजकल सरकारी स्कूल में बच्चे वही जाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कि किसी आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, तो वही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजते हैं, मजबूरी में वो भी, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चों से अगर आप जाके पूछिएगा, सर्वे कीजिएगा, तो बोलेगा कि मुझे मिड डे मील का खाना मिलता है इसलिए हम जा रहे हैं। ये तो स्थिति है। अब इसमें दिक्कत सरकार के साथ साथ मैं टीचरों पे भी कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन टीचर के साथ में दिक्कत ये है कि आप उनको शिक्षा मेन काम है, लेकिन आप उनको ड्यूटी दीजिएगा जनगणना का। आप अब कल कुछ दिन पहले आप देखी होंगी शिक्षा मंत्री का आदेश आया था सर्कुलर में कि दारू वाले को पकड़वाना है, ठीक है, तो टीचर क्या क्या करे, पोलियो का दवाई करे, पढ़ाने के अलावा सारा काम उनसे करवाइए, खाना भी पकवाइए उनसे, अंडा दिलवाइए, केला खिलवाइए, तो शिक्षा का स्तर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। जी, आप स्टूडेंट हैं? जी है। जी, तो आपका घर प्रॉपर पटना में या फिर पटना ही है। तो पटना में भी जैसे सरकार ने अपने बजट में कहा था कि हम हर गली नालियाँ बनवाएंगे, साफ़ सफाई की व्यवस्था करवाएंगे, उस पर भी काफ़ी खर्च करने की बात कही थी। आपको क्या लगता है? हम इस पे एक बात कहना चाहेंगे कि हर साल आप देखते होंगे कि हर क्षेत्र में, पटना का जितना भी क्षेत्र है, चाहे महेंद्रू हो, बाजार समिति हो, राजेंद्र नगर हो, कंकरबाग हो, जिस भी क्षेत्र में, हर साल आप देखिएगा कि बरसात के बाद ये लोग नाला खुदाई करेंगे, ठीक है, उसमें टेंडर निकलेगा। उसके अभी ये वाला रोड आप चाहिएगा तो वो पूरा खुदा पड़ा हुआ है। फिर उधर मच्छरटोली वाला भी रोड अभी खुदा पड़ा है, ठीक है, अभी उसमें नाले का काम चल रहा है। फिर अब उसमें पैसा जाएगा, फिर उसके टेंडर निकलेगा उसको पिचिंग करने के लिए, ठीक है, अगले साल ये फिर करेंगे। तो अगर इनसे नहीं संभव हो पा रहा है तो पूरे बिहार की मैपिंग करा के, पटना शहर की मैपिंग करवा के किसी बाहर कंपनी को, फॉरेन कंपनी को एक बार में टेंडर दे दे, एक बार में बढ़िया व्यवस्था कर दीजिए। बार बार करने से अच्छा है कि एक बार में उसका समुचित उपाय किया जाए, है कि नहीं। जो बिहार सरकार है वो 28 फरवरी को बजट पेश करने वाली है, आपको जो है उनसे क्या उम्मीद है कि सरकार क्या करे? सरकार जितना कर रही है वही बहुत है। अगर जहाँ तक बात रखें कि हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि कुछ हमारे लिए अच्छा हो, तो पहले हमें सरकार के तरफ, सरकार के साथ चलना चाहिए। सरकार तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन हम कितना बात मानते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है।
बजट की बात रही, हर इंसान चाहता है, हर मिडिल क्लास लोग चाहते हैं कि जो बजट है वो मिडिल क्लास के पैसे पे। लेकिन जहाँ तक बात करें कि बिहार में गवर्नमेंट की, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वही गवर्नमेंट। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करे तो हम बिहार गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जहाँ तक बात रही शिक्षा की, शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा का क्या हाल है बिहार में ये सब लोग जानते हैं, स्वास्थ्य का क्या हाल है ये भी सब लोग जानते हैं। लगभग कितने सालों से हम लोग सुन रहे हैं PMCH का रिकन्स्ट्रक्शन होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाला है, बेड्स बढ़ने वाले हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं। काम तो चल रहा है PMCH में? काम तो बहुत सालों से चल रहा है। गांधी सेतु से कब से काम चल रहा था और कब जाके वो कंप्लीट हुआ आपको मालूम है? जब हम छोटे बच्चे थे तभी से सुनते थे गांधी सेतु पे काम लगा हुआ है। क्या इतने तो 10-12 साल में अगर आप करके भी देते हो तो क्या फ़ायदा? 10-12 साल में फिर से कोविड की तरह कोई आएगा और फिर से लोग मरते चले जाएंगे। तो 20 साल में अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे आप डेवलपमेंट नहीं ना कह सकते हो। ये गांधी मैदान का रिकन्स्ट्रक्शन कितने सालों से सुन रहे हैं, स्मार्ट सिटी बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है, क्या दिख रहा है ये स्मार्ट सिटी है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए कोई सरकार से उम्मीद नहीं है। जहाँ तक हम यूथ की बात है, अभी तक मैं खुद किसी भी इलेक्शन में वोट नहीं कर पाया हूँ। 18+ पिछला लास्ट ओवर हुआ है। उम्मीद करूँगा अगर मुझे वोट करने का मौका मिलेगा मैं आँख बंद करके नोटा पे वोट करूँगा। मुझे कोई सरकार से उम्मीद है ही नहीं। जी, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। सरकार है वो 28 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है। आप जब किचन में जाती होंगी या फिर अपने बच्चों को स्कूल भेजती होंगी तो आपको लगता होगा कि हमारी जो जेब है उस पर असर पड़ा है। तो आप उस पर क्या सरकार से उम्मीद करना चाहेंगे कि सरकार आपके लिए करे? उम्मीद करेंगे कि अच्छा ही बजट पेश करे जो हर इंसान के लिए हो, मतलब सही साबित हो। और सबसे पहले कि मिडिल क्लास तो सबसे ज़्यादा करता है और नीचे वाले जो हैं गरीब है, हम लोग तो ऊपर वाले को नहीं देखते हैं, हम लोग नीचे वाला को ही देखकर हम लोग सबक सीखते हैं और कुछ तो नहीं बता। नीतीश जी से यही उम्मीद है कि हर एक पहलू को देखते हुए वो अपना बजट पेश करें ताकि वो भी आने वाले वोट के समय में उनको। लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि ऐसा बजट में कुछ नहीं होगा, लोगों का जो बचत होगी वो कभी नहीं है। एक मिडिल क्लास से ही पूरा देश चलता है, ये याद रख लीजिएगा। मिडिल क्लास ही टैक्स भरता है और हम कहते हैं कि हम सरकार का नहीं खाते हैं, हम सरकार को हर चीज़ देते हैं तो हम खाते हैं, हमारा हक है। लेकिन उसका कोई ये नहीं। नीचे वाले हैं वो कर्जे लेते हैं, कर्जे में ही मर जाते हैं, ना उनका एक बच्चा शिक्षित हुआ है ना है। लोग बोलते हैं ना कि गरीबों की सहायता की जा रही है, गरीबों के लिए किया जाए। एक से एक ऐसे विद्यार्थी है जो उसको कुछ नहीं मिल रहा है, ना जॉब मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। जो पहले सब संविधा पर कर दिया गया है, अगर डिजिटल इंडिया बन रही है, कुछ ऐसा हो रहा है तो उसके अनुसार कुछ काम दिया जा रहा है। 10,000 से आपका क्या घर चलेगा? बिल्कुल नहीं। 20,000 से आपका घर चलेगा? जब 200 रुपये किलो तेल है तो क्या आदमी खाएगा? पानी में नहीं ना छौंकेगा। यहाँ साईं जी थे ना कि वो पानी से हाथ छिड़क दिए तो दिया जल गया। हम लोग मानव धरती पर है, तो कोई साईं यहाँ नहीं है जो आएंगे और दीपक जला देंगे, चूल्हा जला देंगे और ये काम हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। तो कोई फ़र्क नहीं है हमें, बजट पेश से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम अगर कमाएंगे तो हम कल खाएंगे। वो 100 रुपया हो चाहे 300 रुपया किलो भी तेल होगा तो हर पब्लिक खाएगा ही। लेकिन हमें सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलता है और ना मिला है और ना मिलेगा, इतना हम जानते हैं। सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है हमें, ना छात्र हित में होता है ना युवा हित में होता है। एजुकेशन पॉलिसी का हाल भी आप देख रही हो। सो कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। मतलब आप किस पे ज़्यादा खर्च चाहते हैं कि बजट में उसको ज़्यादा प्रिविलेज? व्यवस्था सबसे मूलतः एजुकेशन और बेरोजगारी जो चरमरा गया है, बिल्कुल चरमरा गया। 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था सर। 20 लाख का डेटा आप भी देख रही है, डेटा हम भी देख रहे हैं। पेपर तक ही सीमित है। महंगाई पर ध्यान दे। महंगाई पर ध्यान दे मतलब आप इस यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, सरकार ने 20 लाख नौकरी देने का वादा किया था, आपको एक भी नौकरी मिली है? अभी तक तो नहीं लग रहा है। आप तैयारी करते हैं? हाँ, तैयारी तो करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अभी सरकार आने वाले टाइम में बजट जो है वो उसमें कुछ ऐसा प्रावधान देना चाहिए सरकार को? देना चाहिए, जॉब के लिए देना चाहिए प्रावधान। जिस तरह से भी देख रहा है बेरोजगारी बढ़ रहा है बिहार में नहीं पूरा देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, फिर भी लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार की गलती है इसमें। बिहार सरकार बजट पेश करने वाली है, मतलब आप लोगों के जो किचन में आप लोग सामान इस्तेमाल करती होंगी उस पर तो कुछ ना कुछ असर पड़ा है महंगाई का। आप क्या चाहती हैं, बजट महंगा हो या सस्ता हो? सस्ता हो, सब तो यही चाहेंगे, सस्ता हो।
सस्ता ही चाहेंगे ना। तो हम तो मिडिल क्लास है, पढ़ाई उतनी महंगी हो गई है, सब कुछ ही महंगा हो गया है। तो मिडिल क्लास वाला का तो जीना मुश्किल हो गया है ना। हम लोग का तो बजट पे ही सब कुछ है, हम लोग तो निर्भर उसी पे। ऊपर से रोजगार भी छीना जा रहा है। रोजगार छीना जा रहा है। सरकार तो कह रही है कि हम रोजगार दे रहे नहीं नहीं हैं। रोजगार नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा है, मतलब रोजगार को भी और बढ़ाना चाहिए तभी तो होगा। और जो आप लोग मतलब रोजमर्रा की चीज़ें इस्तेमाल करती होंगी, जैसे कपड़े वगैरह शॉपिंग मॉल में जाती होंगी या फिर दुकानों पे, तो आपको क्या लगता है जो कपड़ों का रेट है पहले से महंगा हुआ है सस्ता? महंगा हुआ है, और जो कॉस्मेटिक वगैरह की चीज़ें सब महंगी हुई है, सब महंगी हुई है। जी, आपके हिसाब से मैम आपको क्या लगता है सरकार कैसा होना चाहिए? बजट पे थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि क्या है मिडिल क्लास की जो लाइफ है वो थोड़ी सी, क्योंकि सरकार नीचे वाले का तो देख रही है और ऊपर वाले अपने हिसाब से जी ले रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास को मार खा रहा है। सारी परेशानी तो मिडिल क्लास वालों को ही है, सब कुछ तो उन्हीं को झेलना पड़ता है। सरकार कुछ दिनों में बजट पेश करने वाली है, तो आपके हिसाब से बजट कैसा होना चाहिए? बजट आम जनता के हित में होना चाहिए, जो सबको सहूलियत वाली बात होनी चाहिए, या अच्छा हो कि आगे के लिए फ्यूचर सबके लिए, नौजवान को लिए, बेरोज़गार के लिए, सबके लिए अच्छा हो। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपकी ये कपड़ों की जो दुकान है उसमें आप जीएसटी वगैरह में कुछ बदलाव चाहते हैं सरकार? हाँ ज़रूर, आप उनसे बात कीजिए जीएसटी के बारे में। जी, जीएसटी के बारे में आप सरकार से कुछ बदलाव चाहेंगे इस बार? बदलाव तो जरूर होना चाहिए। जीएसटी के चलते बहुत दिक्कत आ रहा है लोगों को, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं या फिर ज़्यादा है, लोग दे नहीं पा सकता है, कस्टमर लोग, सामान महंगा हो जा रहा है। जो 2 रुपया मिलने चाहिए सामान, वो 2 रुपया 10 पैसा में मिल रहा है। बाज़ार का पोजीशन ठीक नहीं है, लोगों के पास पैसे की कमी है, कोरोना में लोग बेयर नहीं कर पाते। मतलब व्यापार जो बहुत मंदा चल रहा है एकदम, खाली दाल रोटी किसी तरह से आदमी चला रहा है बस। मतलब फिर तो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर भी जो है वो काफ़ी असर पड़ ही रहा है, शिक्षा पर पड़ ही रहा है। बच्चों लोग के 6-6 महीना साल भर का ट्यूशन बाकी है, सबका स्कूल का फीस बाकी है। बिना फीस देले स्कूल में एंट्री नहीं होने दे रहा है बाल बच्चा को। तो काफ़ी कुछ आपकी उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीद है बजट में तो अब की नीतीश जी को तो चाहिए पब्लिक के ऊपर ध्यान देते हुए बहुत अच्छा बजट लाएं कि जनता लोग उनसे खुश रहे। और जो बजट है बिहार सरकार कुछ दिन में पेश करने वाली है, तो कैसा होना चाहिए आम आदमी के हिसाब से? आम आदमी के हिसाब से तो आम आदमी को लेकर ही होना चाहिए, मतलब जो भी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। महंगाई नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रेट में होना चाहिए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आप शायद सोने वगैरह की कुछ खरीदारी करने आई हैं, या मतलब जो भी खरीदारी करने आई हो, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि पिछले साल या फिर और भी जो आप खरीदारियाँ करती आ रही हैं कुछ बढ़ोतरी हुई है? हाँ, बढ़ा तो है। तो आप सरकार से क्या अपील करते हैं? हर चीज़ का रेट मतलब नॉर्मल होना चाहिए, जो पहले था वो आना चाहिए, ये मांग है मेरा। और क्या? और मैम आपकी क्या, जो आप एक घरेलू मान सकते हैं कि गृहिणी होंगी, तो आपकी क्या जैसे सरकार से उम्मीदें हैं कि बजट कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? बजट होना चाहिए सही, और क्या। जी, मतलब आप लोग किचन में जाती होंगी, अभी आप यहाँ शॉपिंग करने आई हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जो मतलब चीज़ों के जो दाम हैं वो बढ़े हैं या घटे हैं? क्या बढ़ा है? बढ़े हैं। तो मतलब आप सरकार से क्या अच्छा बजट, बुरा बजट कैसा उम्मीद करते हैं कि हम लोग यही ना कहेंगे कि हर चीज़ मतलब वो अच्छा हो, कि मतलब हम लोग अच्छा से मतलब कर सकें, घर पर शॉपिंग कर सकें, घर परिवार चला सकें। जी, तो मैम जैसा कि अगर आपके बच्चे वगैरह होंगे या आपके रिलेटिव के बच्चे होंगे, तो उनकी एजुकेशन पर क्या असर पड़ा? क्या असर पड़ा? यही क्या असर पड़ा, झूठ मूठ के ये कोरोना के लेकर के, मतलब ये लोग के काम निकल जाता है, सरकार के लोग तब मतलब बोलता है। शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार? वो सुधार थोड़ी हुआ, मैं तो बर्बाद कर दिए सरकार, सब बर्बाद ही ना कर दिए हैं। पढ़ाई लिखाई हर चीज़ तो बर्बाद कर दिए। सर, आपको मतलब बजट में सरकार से क्या चाहिए? रिलीफ चाहिए, आपका टैक्स कम लगे, ज़्यादा टैक्स नहीं लगे, यही सब चाहिए।
जी, तो मतलब जीएसटी वगैरह को लेकर आपका क्या ख्याल है? तो ज़्यादा है, 3% है। कांग्रेस के समय तो 1% था। जीएसटी भी ज़्यादा है सोना चांदी में। जी 2% होना चाहिए जीएसटी, और क्या। जी बिल्कुल। तो मतलब आपकी जो अपील है वो बेसिकली क्या आप चाहते हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा जो सुधार की है वो गुंजाइश हो? जीएसटी तो ज़्यादा है, किसी में 18% भी है, किसी में 16% भी है। सोना चांदी में भी ज़्यादा है जीएसटी, बोले ना 3% है। महंगाई तो ज़्यादा है ही, महंगाई ज़्यादा है, महंगाई तो ज़्यादा है। महंगाई कम होगा तो शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा भी सस्ता होगा, सब आदमी पढ़ाई लिखाई करेंगे। और हेल्थ केयर, हाँ, मतलब स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं लोगों को मिल रही हैं उस पर आपका क्या ख्याल है कि उसके भी बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए? स्वास्थ्य का हम लोग को कहाँ मिल रहा है स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड वगैरह सब हम लोग को कहाँ, वो तो गरीब लोग के लिए है। जी हम लोग तो टैक्स पेड है, हम लोग को तो कोई स्वास्थ्य पे नहीं मिलता है। जी जी खुद का अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, उस पर हम लोग को बेनिफिट मिलता है। जी। और मतलब कोविड के बाद जो है वो उसके आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ा है और आप बजट में क्या चाहें? बिजनेस पर तो बहुत असर पड़ा है, जी बिजनेस कम हो गया, सेल कम हो गया है महंगाई से। कोरोना से शादी ब्याह कम हो गया, इसलिए सेल कम हो गया है। यही सब कई लोगों की अलग अलग राय रही, उनके कई मुद्दे रहे, जैसे किसी ने शिक्षा पर जोर दिया तो किसी ने स्वास्थ्य पर, तो किसी का बिजनेस जो रहा वो मंदा रहा। इसी पर बजट को लेकर चर्चा हुई लोगों से। तब तक तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।